डॉक्टर दीपक रहेजा सर, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, जो फाइंडिंग्स अभी तक सामने, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है सोर्सेस से, उसमें आपको ही पता है कि इसे बताया गया कि 18 मई की तारीख कबूल की गई जब हत्या की गई थी। और उसके बाद ये भी फाइंडिंग्स निकलकर सामने आए रिपोर्ट के जरिए कि उसके 1 घंटे के बाद, रात 9 बजे के बाद 1 घंटे के बाद बाकायदा खाना ऑर्डर किया जाता है। अगर वाकई में इसमें सच्चाई है, क्योंकि हालांकि तो बाद में वो प्रूव होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, लेकिन अगर सच्चाई है तो एक किलर की कैसी साइकी है, आप कैसे इसको रीड कर पा रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होके आ रही है कि ये बहुत शातिर व्यक्ति है, ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। इसमें हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो बीमार है और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब्जॉल्व किया जाए, पर ये डेफिनेटली एंटी सोशल पर्सनैलिटी, सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जो हैं इन्हें गिल्ट नहीं होती। ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, जिसका एक आम व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। जोमेटो से ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खाना मंगाना, उसी फ्रिज में स्टोर करना जहां पे उसने उस गर्लफ्रेंड की लाश रखी है जिसे उसने कभी प्यार का इजहार किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बीमार और उफनती हुई मानसिकता है। और ये बहुत, इसीलिए ये जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो स्तर होता है एक अपराधी का, जब वो इस तरह से आईसीयू बेड पर लेटा होता है, उसका नार्को टेस्ट होता है, वो मनोवैज्ञानिक स्तर किस लेवल पर जाकर पहुंचता है ताकि वो जवाब दे सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो एक लिस्ट तैयार कर ली कि ये सवाल पूछे जाने हैं, उसके बाद जो साइकियाट्रिस्ट वहां पर होते हैं वो सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, इस मैनिपुलेशन को क्षीण करना मुमकिन है, तभी हम इस बार्बिट्रेट ड्रग को हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में सोडियम पेंटाथॉल को देते हैं, ताकि कोई भी जान माल का खतरा ना हो, और धीरे धीरे उसकी डोज को टाइट्रेट करके बढ़ा के एक ऐसी सुप्तावस्था की स्थिति में मरीज को, पेशेंट को या अक्यूज को ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां पे जिन चीजों को वो छुपा रहा है वो मैनिपुलेशन। सर, इसी पर शारदा सर, एक कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा। जैसा भी सर ने बताया, डॉक्टर दीपक ने, कि बहुत ही शातिर मानसिकता यहां पर नजर आती है, जो कुछ उसने किया या जो अभी तक कबूला है, ऐसे शातिर से राज उगलवाना, सच निकालना, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने तो बाकायदा से बहुत केसेस पर काम किया। जी जी, और ये बहुत ही एक्सपर्टीज़ का काम है। और पहले दिन ही मैंने कहा था कि दिल्ली पुलिस को इसके लिए एक विशेष टीम का गठन करना चाहिए। और मुझे संतोष है कि आज सुबह मुझे खबर मिली है कि एक इस प्रकार की विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि इसी केस के विभिन्न पहलुओं पर वो निगाह डालेंगे और इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली नार्को अपनी जगह पर है, ब्रेन मैपिंग अपनी जगह पर है, पॉलीग्राफ अपनी जगह पर जो फील्ड का इन्वेस्टिगेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी प्रकार क्राइम में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कहिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहिए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी इसके बहुत से लूज एंड्स ऐसे हैं जिन पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सर, वो जो लूज एंड्स है, मैं चाहूंगा मानस सर आप इसको थोड़ा सा इस पर आप दृष्टि डालें, क्योंकि हमने देखा कि मुंबई में जहां पर रिपोर्ट सबसे पहले की गई थी, तो वहां से खबर आई कि शुरुआत में काफी ढिलाई बरती गई थी इन्वेस्टिगेशन में। 1-2 साल पहले का एक खत सामने आता है, एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बाकायदा मारपीट का जिक्र किया गया है, उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। तो फॉरेंसिक टीम के लिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, वो तमाम जो अभी आपको लग रहा है कहां पर खामियां हो गई है, खामियां हो गई है, और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है सबसे पहले तो क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाता है। इस केस में वो नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे पास कॉर्पस डेलिक्टाई नहीं था। जहां तक बात है एक लेटर की, जो लेटर हमें प्राप्त हुआ था 2 साल पहले, हमने कहा कि वो श्रद्धा ने लिखा है। सबसे पहले फॉरेंसिक दृष्टिकोण से ये जरूरी है कि आप पहले पुष्टि करिए इस बात की कि वाकई वो श्रद्धा ने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है। और हैंडराइटिंग का मैच कराना बड़ा जरूरी था उस लेटर का। खैर वो हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। तो एक चेन ऑफ एविडेंस हमें मेंटेन करनी है, और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज में फॉर या अगेंस्ट में जाएं। सबसे पहले एक न्यूट्रल रहते हुए जितनी भी हमारे पास एविडेंसेस आ रही हैं उन्हें बहुत ध्यान से समझें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि पॉलीग्राफ और नार्को इंपॉर्टेंट है, कि ब्रेन मैपिंग इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सब अपनी जगह अहम है, लेकिन एक इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि इन सब टेस्ट के बाद एक विश्लेषण किया जाएगा कि इनमें से किन किन चीजों से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या कोरोबोरेट कर रही हैं। मानस जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्या इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी आगे काउंट किया जा सकता है? जिस तरीके का ये पूरा मर्डर प्रोसीजर है, आफताब जैसे घुमा रहा है।
बिल्कुल किया जा सकता है। और इस चीज से हमें यह भी साबित हो रहा है कि ये जल्दबाजी में किया गया या बहुत ज्यादा किसी नशे की हालत में किया हुआ मर्डर नहीं है, ये बहुत ही प्लान्ड मर्डर है। और जो मर्डर है उसको आपके अगले स्टेप के बारे में पहले से पता है। इस बारे में और तफसील से हम समझेंगे, इस बारे में और तफसील से समझेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।